रानो चिड़िया ने भोजन से अपनी टोकरी भर ली थी, कुछ फल, अनाज और कुछ बीज। रानो चिड़िया ने अपने बच्चों की पसंद की हर चीज़ ढूंढ ली थी। मेरी गुड़िया तो मीठा फल देखकर खुश हो जाएगी। रानो, अब हमें घर चलना चाहिए। पूर्व की तरफ से बादलों की गरज चमक आ रही है। शायद थोड़ी ही देर तक बारिश शुरू होने वाली है। हरियाली तोती और रानो चिड़िया अपनी अपनी टोकरियां लेकर उड़ती हैं। जब वो पहाड़ों के पास पहुंचती हैं तो चिड़िया की नज़र सामने सूखे पेड़ पर जाती है, जिस पर बड़ी जालिम चील बैठी हुई थी। चिड़िया एक पेड़ पर बैठ जाती है। रानो, क्या हुआ है? तुम यहाँ क्यों रुक गई हो? हरियाली, वो सामने माही चील बैठी हुई है। लो, बारिश भी शुरू हो गई और सामने चील बैठी हुई है। एक वक्त में दो दो मुसीबतें। अब हम यहाँ क्या करेंगे? हरियाली, अब तो उस चील के जाने का इंतज़ार ही करना होगा। अगर उसने हमें देख लिया तो ऐसी बारिश में वो हमें भून कर खा जाएगी। सुबह से बैठी हुई हूँ, अब तो टांगों में दर्द शुरू हो गया और अभी तक कोई शिकार नहीं आया। ऐसी तेज बारिश में अगर कोई नरम नरम पक्षी मिल जाता तो अदरक वाला शोरबा बनाकर पीती, मज़ा ही आ जाता। मगर मेरी इतनी किस्मत कहाँ। चल, थोड़ा और इंतज़ार करती हूँ। बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। चिड़िया और हरियाली तोती को बैठे बैठे रात हो जाती है। हरियाली, मुझे तो बच्चों की चिंता हो रही है। कुकू भाई, दिया जला दो, मुझे अंधेरे से डर लग रहा है। कुकू दिया जलाता है। गुड़िया बहन, अब आप यहाँ आ जाइए, मैं खिड़की में बैठूंगा। मैं यहाँ बैठकर मम्मा को देख रही हूँ। अब मैं देखूंगा, मैं तो मम्मा को बड़े पेड़ों के पीछे से ही देख लेता हूँ। गुड़िया खिड़की से उठकर नीचे घोंसले में आ जाती है और कुकू जाकर खिड़की में बैठ जाता है। गुड़िया बहन, यहाँ तो बारिश की बूंदें मेरे मुंह पर लग रही हैं। तुम अपनी चोंच थोड़ी अंदर रखो ना। गुड़िया बात कर रही थी कि उसका पंख लगने से दिया नीचे गिर जाता है और दिए का तेल गिर जाता है और दिया टूट जाता है। अब पूछेंगी मम्मा आकर, तुमने दिया तोड़ दिया है। कुकू भाई, सच में मैं तो आपकी तरफ देख रही थी। ना जाने मेरा पंख कैसे दिए के साथ लग गया। तभी दूर से कुकू अपनी मम्मा को आता हुआ देख लेता है। मम्मा आ गई, मम्मा आ गई। कुकू शोर मचाता है। गुड़िया भी खिड़की में आ जाती है। कहाँ है मम्मा? वो वहाँ वहाँ, मगर अब नहीं है। फिर बिजली की चमक से बच्चे मम्मा चिड़िया को देख लेते हैं। अपनी टोकरी रखते हुए मम्मा चिड़िया कहती है, बच्चों, अंधेरे में क्यों बैठे हैं? आपने दिया क्यों नहीं जलाया? मम्मा, मैं कुकू भाई से बात कर रही थी कि मेरा पंख लगने से दिया गिरकर टूट गया। गुड़िया बेटी, हमेशा उल्टे ही काम होते हैं तुम्हारे। अब बताओ, इस अंधेरे में आप खाना कैसे खाओगे? मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को एक एक मीठा फल और दाने देती है। अब ध्यान से खाना, फल में गुठली है, चोंच पर चोट न लग जाए। बच्चे फल और दाना खाने लगते हैं और मम्मा चिड़िया अपने पंख सुखाने लगती है। मम्मा, आज आपने इतनी देर क्यों कर दी घर आने में? बच्चों, आज तो मैं बहुत मुश्किल से घर आई हूँ। जब मैं पहाड़ों के पास पहुँची तो वहाँ एक चील बैठी हुई थी। मैं और हरियाली तो पीछे ही छुप कर बैठ गई। अब जाकर के ही वो चील वहाँ से गई और हम घर आए। मम्मा, वो चील कितनी गंदी है, दूसरों की मम्मा को भी खा जाती है। बच्चों, मुझे तो इतने अंधेरे में नींद नहीं आएगी। मैं गोरी से दिया लेकर आती हूँ। बाहर हवा भी चल रही है, आप खिड़की बंद कर लो। नहीं मम्मा, खिड़की मत बंद करना, मुझे बारिश देखनी है। मुझे बारिश बहुत अच्छी लगती है। फिर मम्मा चिड़िया अपनी पड़ोसन गोरी कवि के घर जाती है। गोरी, गोरी, दरवाज़ा खोलो। ये इस समय कौन आ गया? शायद रानो चिड़िया है, जाओ देखो। गोरी, दरवाज़ा खोलो। मम्मा चिड़िया दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। गोरी दरवाज़ा खोलती है। गोरी, मैं तो अब भोजन लेकर आई हूँ। जब घर पहुँची तो घर में अंधेरा था। बच्चों से पूछा तो बोले कि दिया टूट गया है।
चिड़िया क्या बताऊं, ये कोई मौसम का हाल है, कभी सुबह बारिश तो कभी शाम बारिश। मैं तो इन बारिशों से तंग आ गई हूँ। अंदर आ जाओ, मैं देती हूँ दिया भी। अपने भाई से नहीं मिलोगी? प्यारे दोस्तों, रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। चिड़िया घर के अंदर चली जाती है। कालू भाई कैसे हो? भूखा हूँ, बाकी तो सब ठीक है। मैं गोरी से दिया लेने आई थी, मेरा तो दिया टूट गया। आप आ जाइए मेरे साथ, मैं आपको दाना देती हूँ। अच्छा ही हुआ चिड़िया जो तुम आ गई, वरना मुझे तो भूख के कारण नींद ही नहीं आ रही थी। कई बार सोचा तुम्हारे पास जाऊं, मगर दिल नहीं माना। ये तो शाम से ही शोर मचा रहा है, भूख भूख। अच्छा चिड़िया बहन, 2 दाने मेरे लिए भी भेज देना अगर हुए तो, मैं फोर्स नहीं कर रही। ठीक है, तुम मुझे दिया दो, बच्चे अकेले हैं, वो डरे ही होंगे। गौरी चिड़िया को दिया देती है और चिड़िया दिया लेकर अपने घर चली जाती है। अब उठ भी जाओ और चिड़िया से दाना ले आओ। जाना ही पड़ेगा। घर जाकर चिड़िया दिया जला लेती है। बच्चे रोशनी देखकर खुश हो जाते हैं। कालू कौवा भी चिड़िया के पीछे ही पहुंच जाता है। कालू अंकल जरूर दाना लेने आए होंगे। आपको कैसे पता चला? क्योंकि आप हमेशा दाना लेने ही आते हैं, और जब बारिश हो रही हो, बारिश में तो आपका आना पक्का है। ये ले कालू भैया, मैंने 2 बालियां गेहूं की और 1 फल भी रख दिया है। कालू उड़ता है। घर के बाहर जाकर कालू कौवा एक पेड़ पर बैठ जाता है। ये फल मैं यहाँ बैठकर ही खा लेता हूँ, अगर घर ले गया तो गौरी मुझे कभी भी ये फल नहीं खाने देगी। कालू कौवा बारिश के पानी से ही वो फल साफ करता है और खाने लगता है। बादल की गरज से कालू कौवा डर जाता है। इधर उधर देखकर वो फिर से फल खाने लगता है। ये कालू का बच्चा अभी तक आया नहीं, मैं जाकर देखती हूँ। जब कालू कौवा थोड़ी देर नहीं आता तो गोरी कौवी उसे देखने चिड़िया के घर जाती है। रास्ते में कालू बैठा अपने ध्यान फल खा रहा था। गोरी उसे देख लेती है। गंदी नीयत वाले, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। गोरी कालू को पकड़कर पेड़ से नीचे गिरा लेती है। मैं तो देख रहा था कि फल कच्चा है या पका हुआ। मैं बताती हूँ तुम्हें। बचाओ बचाओ। गोरी कालू को मार रही थी। खिड़की से चिड़िया बोलती है, गोरी क्या हुआ है, क्यों बारिश में लड़ रहे हो? ये नखट्टू यहाँ पेड़ पर बैठा फल खा रहा था, मैंने पकड़ लिया इसे। ये सुनकर बच्चे और रानी चिड़िया हंसने लगती हैं। बूढ़ी काली बिल्ली अब बहुत कमजोर हो गई थी। उसके लिए शिकार करना अब बहुत मुश्किल हो गया था। उसके बाल सफेद हो गए थे। छुपती छुपाती एक पेड़ की डाल पर आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए बूढ़ी काली बिल्ली बुलबुल के घोंसले तक पहुंच जाती है। बुलबुल का छोटा सा बच्चा बूढ़ी काली बिल्ली को देखकर डर जाता है। मुझे मत खाना, मेरी मम्मा आपको बहुत मारेंगी। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। चुप कर जाओ, मैं तुम्हें आराम से आहिस्ता आहिस्ता खाऊंगी। जरा दर्द नहीं होने दूंगी मैं तुम्हें। म्याऊं। बूढ़ी काली बिल्ली छोटे बच्चे पर हमला करने ही वाली थी कि पीछे से बुलबुल डंडा लेकर आ जाती है और आते ही 2-4 बूढ़ी काली बिल्ली की पीठ पर लगाती है। मार गई, म्याऊं, म्याऊं, मार गई। वो तो तेज भाग भी ना सकती थी। मार खाती खाती बूढ़ी बिल्ली जंगल की तरफ चली जाती है। फिर दोबारा अगर मेरे घर की तरफ आई तो जान से मार दूंगी। बुलबुल वापस अपने बच्चे के पास आ जाती है। म्याऊं, म्याऊं, मैं बूढ़ी जान अगर मांस नहीं खाऊंगी तो मर जाऊंगी। अब ताकत से काम नहीं चलेगा, ताकत तो मुझ में रही नहीं। हाँ,
अब मुझे बुद्धि से काम लेना होगा। मुझे खोज करना होगी किसी लालची पक्षी की जो मेरे जाल में फंस जाए। मियाऊ मियाऊ। ये सोचकर बूढ़ी काली बिल्ली अपनी पुरानी सहेली लोमड़ी के पास जाती है। मेरी सहेली, मांस खाए कई दिन बीत गए हैं, बहुत कमज़ोर हो गई हूँ। बूढ़ी काली बिल्ली अपनी सहेली लोमड़ी को सारी बात बताती है। सहेली, ये लो, ये हार मैंने इसलिए संभाल कर रखा हुआ है। कई पक्षी मैं इसी हार की वजह से खा चुकी हूँ। इसे ले जाओ और किसी लालची पक्षी की खोज करो जो इस हार को लेने के लालच में तुम्हारे साथ आ जाए। म्याऊ म्याऊ। मुझे पता था मेरी सहेली जरूर मुझे कोई ना कोई उपाय बता देगी। म्याऊ म्याऊ। बूढ़ी काली बिल्ली वो हार लेकर जंगल की तरफ जाती है। बिल्ली को अपनी तरफ आता हुआ देखकर चिड़िया उड़कर अपने घर की छत पर बैठ जाती है। डरो ना चिड़िया, मैं बूढ़ी बिल्ली तुम्हें क्या नुकसान पहुंचा सकती हूँ। मैं तुमसे एक बात करने आई हूँ। मियाऊ मियाऊ। बात? क्या बात करने आई है मुझसे? अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ और कुछ दिनों तक मैं मर जाऊंगी। मेरे पास ये सोने का हार है। ये हार मैं तुम्हें देने आई हूँ। मियाऊ मियाऊ। तो ये बात है, तो फिर लाइए ये हार। आप मुझे दूर से ही पकड़ा दें। नहीं नहीं चिड़िया, ऐसे नहीं। तुम मेरे साथ मेरे घर आओ। इस हार के साथ 2 झुमके भी हैं, वो भी ले लेना। मियाऊ। मैं इतनी पागल नहीं हूँ। जाओ किसी और को उल्लू बनाओ और उसे ही जाके झुमके दो। मैं तो तुम्हारे साथ जाने वाली नहीं हूँ। मुझे मालूम है कोई भी मेरा विश्वास नहीं करेगा। मैं मांसाहारी हूँ ना, इसलिए। मगर पक्षी क्या जाने, मैं तो पूरे 1 साल से मांस खाना छोड़ चुकी हूँ। मेरे तो दांत भी बहुत कमज़ोर हो गए हैं। मियाऊ मियाऊ। चिड़िया फुर्र से वहाँ से उड़ जाती है और बूढ़ी काली बिल्ली आगे बढ़ती है। नदी पर बैठी हुई हरियाली तोती अपना बनाव सिंगार कर रही थी। वो अपने बालों में फूल सजा रही थी। मियाऊ। हरा हरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, ये हार तुम्हारे गले में बहुत अच्छा लगेगा। तुम मुझसे दूर ही रहना। अगर पास आई तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम मुझसे बड़ी हो। मेरा पति मिट्ठू अपनी तेज चोंच से मार मार कर तुम्हें लहूलुहान कर देगा। बेटी तोती, मेरा विश्वास करो, मैं तो ये हार तुम्हें देने आई हूँ। आओ मेरे पास आओ बेटी, मेरे पास आओ जल्दी से और ये हार ले लो। मियाऊ। तुम ये हार उस सामने वाले पत्थर पर रखकर चली जाओ, मैं बाद में उठा लूंगी। पहन कर नहीं दिखाओगी अपनी दादी को, बूढ़ी काली बिल्ली को। मियाऊ। नहीं, तुम जाओ और अपना ये हार भी अपने साथ ही ले जाओ, मैं नहीं लूंगी ये हार। काली बिल्ली वहाँ से चलती है। मियाऊ मियाऊ। मैं तो बहुत बदनाम हो गई हूँ। कोई भी मुझ पर विश्वास नहीं करता। शाम भी होने वाली है, अब क्या करूं? लगता है आज फिर मुझे खाली पेट ही घर वापस जाना होगा। मियाऊ मियाऊ मियाऊ। काली बिल्ली निराश होकर घर वापस जा रही थी कि पेड़ पर बैठी हुई एक कौवी बिल्ली के पास हार देखकर हैरान हो जाती है। इतना सुंदर हार इस बूढ़ी बिल्ली के गले में क्या कर रहा है? ये तो मेरे पास होना चाहिए। कौवी उड़ती है और काली बिल्ली के पास जाती है। बिल्ली दादी जी, आप कहाँ जा रही हो?
आपका ये हार तो बहुत सुंदर है, क्या सोने का है? सोने का? असली खाली सोने का है मेरा ये हार। मैं दूसरे जंगल किसी गरीब पक्षी को देने जा रही हूँ। बूढ़ी हो गई हूँ ना, इसलिए। मियाओ। गरीब पक्षी? दादी माँ जी, मुझसे बढ़कर गरीब कौन होगा इस जंगल में? आप ये हार मुझे गरीब कौवी को ही दे दें। अकेले हार का क्या करोगी तुम? 7 सोने के बड़े बड़े झुमके नहीं लोगी क्या? झुमके? वो कहाँ है बूढ़ी काली बिल्ली? मेरे घर में पड़े हैं। तुम्हारे कानों में वो झुमके तो बहुत सुंदर लगेंगे। काला काला रंग और सोने के झुमके, सब जल जाएंगे तुम्हारी सुंदरता देखकर। मियाओ। ठीक है, आप मुझे वो झुमके भी दे दें। तो फिर चलो मेरे साथ, मेरी पोती कौवी। मियाओ मियाओ। गौरी कौवी काली बिल्ली के साथ उसके घर की तरफ चल देती है। प्यारे दोस्तों, रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। ये गौरी की बच्ची इस बूढ़ी बिल्ली के साथ कहाँ जा रही है? चिड़िया गौरी कौवी को काली बिल्ली के साथ जाता हुआ देखकर आगे से जाकर उसे रोक लेती है। गौरी, तुम इस दुष्ट बिल्ली के साथ कहाँ जा रही हो? जो भी कर लो चिड़िया, मैं तो ये हार अपनी कौवी बेटी को ही दूंगी, तुम्हें नहीं दूंगी अब। मियाओ। गौरी, ये काली बूढ़ी बिल्ली इस हार से मुझे भी धोखा देने आई थी। झूठी, चल झूठी। छोटी चिड़िया, तुम क्यों जल रही हो? अगर मेरी दादी बिल्ली मुझे अपना हार और झुमके देना चाहती है तो तुम क्यों चूं चूं किए जा रही हो? ये तुम्हें खा जाएगी, तुम्हारा शोरबा बनाकर पिएगी ये काली बिल्ली। कौवी बेटी, मेरे मुंह में देखो। देखो देखो, मेरे मुंह में कोई दांत है? सारे दांत तो मेरे टूट गए हैं, केवल 1-2 दांत है मेरे मुंह में। मैं भला अपनी पोती को कैसे खाऊंगी? मियाओ। दादी बिल्ली जी, आप चलें, इस चिड़िया को छोड़ें। गौरी कौवी काली बिल्ली को साथ लेकर चली जाती है। दोनों बिल्ली के घर पहुंच जाती हैं। कौवी बेटी, मैं संदूक से झुमके निकालती हूँ, तुम दरवाज़ा बंद करो, कहीं कोई चोर आकर हमारा सोना ना चुरा ले जाए। मियाओ। गौरी कौवी जल्दी से दरवाज़ा बंद कर देती है। अलमारी के पीछे से लोमड़ी भी निकल आती है। बिल्ली सहेली, कैसी रही मेरी चाल? काम कर गई ना? मैं तो थक गई हूँ, अब इस कौवी की बच्ची को तुम ही पकड़ो सहेली। मियाओ। लोमड़ी छलांग लगाती है और काली कौवी को पकड़ लेती है। क्या तुम मुझे खाने वाली हो दादी जी? नहीं नहीं, चिड़िया ने ठीक कहा था, खाऊंगी नहीं, तुम्हारा शोरबा बनाकर पीऊंगी। मियाओ। मगर मैं तो काली हूँ, मेरा शोरबा पीने से तुम भी काली ही हो जाओगी। कोई डर नहीं, इस उम्र में मुझे कौन देखेगा, काली हूँ या सफेद, पेट तो भरेगा मेरा। मियाओ। ऐसा कहते हुए काली बिल्ली गौरी कौवी की गर्दन मरोड़ देती है और काली गौरी कौवी अपने लालच की वजह से जान से जाती है।